बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल आमिर सुहेल किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बेहतरीन चीज़ी क्रीमी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सिर्फ 3 आसान तरीन स्टेप्स में बन जाने वाला ये पास्ता बहुत ही मज़ेदार बनता है और बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जो भी आपके हाथ का बना हुआ ये पास्ता खाएगा वो एक बार ज़रूर कहेगा वाओ व्हाट अ पास्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सबसे पहले हमने ले लिया है 1 अदद कढ़ाई, उसको चूल्हे पर रख दिया है। आप कोई सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं 2 लीटर पानी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच नमक। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम शामिल कर रहे हैं जैतून का तेल 1 चाय का चम्मच। उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी, तो चूल्हे को हम कर लेंगे ऑन और फ्लेम हमारा रहेगा मीडियम टू हाई और पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा हम उसमें शामिल करेंगे 1 कप पास्ता, जो कि है 250 ग्राम। कढ़ाई में 1-2 बार चम्मच चला के तो पास्ता को हम कढ़ाई में कर देंगे सेटल और पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमने 80% तक डन करना है। तो मेरा पास्ता 8 मिनट में 80% तक डन हो गया है। इसको छुरी से काट के मैंने देख लिया है। हमने इस मौके पर पास्ता को मुकम्मल कुक नहीं करना, 80% तक करना है ताकि उसमें थोड़ी सी सख्ती बरकरार रहे। जब हम इसको सॉस में डालेंगे तो फिर ये मुकम्मल कुक हो जाएगा। अब हम फ्लेम को बंद करके स्ट्रेनर की मदद से पास्ता को निकाल लेंगे। जी, तो देखें नाजरीन, हमारे पास्ता का सारा स्टार्च निकल गया है, उस पर एक खूबसूरत सी शाइन आ गई है और नमक का टेस्ट भी उसमें शामिल हो गया है। हमने इसको ताज़े पानी से एक बार धो के तो दोबारा स्टेन कर लिया है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और एक्स्ट्रा ऑयल भी रिमूव हो जाए। तो अब हम सेकंड स्टेप में चलते हैं। उसमें हम कुछ वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कलर्स की शिमला मिर्चें ली हैं, 1 गाजर ली है और थोड़ा सा प्याज लिया है जिसको चकोर काट लिया है। उसके अलावा 1 छोटी प्याली ताज़ा मकई के पके हुए दाने लिए हैं और 5-6 जवे लहसुन के लेकर इनको बारीक चॉप कर लिया है। इनको हम थोड़ा सा सॉफ्ट भी रखेंगे और क्रिस्पी भी। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है और उसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल और 1 खाने का चम्मच मक्खन और इसको हम मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम हमारा रहेगा लो टू मीडियम। आप ऑलिव ऑयल की जगह कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जी, तो ऑयल हमारा हो गया है गरम। सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। अब इसको हम इसमें फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे ही हमारा लहसुन थोड़ा सा फ्राई होता है, इसका कच्चापन दूर होता है, तो सबसे पहले हम उसमें डालेंगे प्याज और गाजर और इनको 1-2 मिनट के लिए पहले फ्राई करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सॉफ़्ट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं। तो 1-2 मिनट तक इनको पहले हम फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन एंड येलो कैप्सिकम्स और इनको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम हीट पर। और इन सारी सब्ज़ियों को मज़ीद 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इनमें एक अच्छा सा क्रिस्पीपन पैदा हो जाए। तो सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे 1 छोटी प्याली मकई के दाने, जो कि कोयले में स्टीम हुए हैं और इनका जायका इंतहाई लाजवाब होता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह स्वीट कॉर्न्स डब्बे वाले या फिर फ्रोज़न कॉर्न्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो हमारी सारी वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए। नाजरीन, आपने नोट किया होगा कि इन सब्ज़ियों को पकाते हुए मैंने किसी किस्म की भी सीजनिंग का यूज़ नहीं किया। वो इसलिए ताकि इनका रियल टेस्ट बरकरार रहे। सीजनिंग हम वाइट सॉस में सारी यूज़ करेंगे। जी नाजरीन, तो हमारी सारी वेजिटेबल्स सॉफ्ट भी हो गई हैं और क्रिस्पी भी। अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम वाइट सॉस की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो उसके लिए हमने एक ले लिया है पैन और उसमें हम डाल रहे हैं 3 से 4 टेबल स्पून मक्खन। फ्लेम हमारा लो रहेगा
तो जैसे ही हमारा मक्खन थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा तो हम इसमें 3 खाने के चम्मच मैदा डालेंगे और लो फ्लेम पर उसको मक्खन में अच्छी तरह भून लेंगे। आपने फ्लेम तेज़ नहीं करना वरना मैदा जल जाएगा और उसकी एक बहुत बुरी स्मेल आएगी। तो लो फ्लेम पर ही हमने मैदे को अच्छी तरह मक्खन में पका लेना है। 2-3 मिनट जब आप मैदे को अच्छी तरह पका लेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद हम उसमें डालेंगे आधा किलो दूध, जो कि हमने सारा इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है ताकि लम्स ना बने। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार रेसिपियां घर में बनाकर उनका लुत्फ़ उठा सकें और मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए आइंदा भी लाता रहूं। जी, तो वापस आते हैं रेसिपी की तरफ। तो अब तक हमने इसमें 2 गिलास दूध यानी आधा किलो दूध इसमें शामिल कर दिया है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए एक थिक और क्रीमी सॉस तैयार कर ली है। फ्लेम को हमने लो पे रखा हुआ है। तो अब हम इसमें सीजनिंग शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं आधा चाय का चम्मच ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च और उसके साथ शामिल कर रहे हैं आधा चाय का चम्मच ऑरिगेनो और आधा चाय का चम्मच मिक्स इटालियन हर्ब। नाजरीन, मिक्स इटालियन हर्ब ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। नाजरीन, नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि पास्ता में भी नमक मौजूद है और जो मक्खन यूज़ हुआ है वो भी सॉल्टी है। तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको शामिल कर सकते हैं। तो इसको हमने कर दिया है अच्छी तरह मिक्स। तो सॉस की थिकनेस हम स्पून से चेक करेंगे, उसके बैग को उसमें घुमाएंगे सॉस में और देखेंगे कि अगर वो अच्छी तरह बैग पे कोट हो जाता है तो सॉस हमारा रेडी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारी वेजिटेबल्स और पास्ता जो कि हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है और इन सारी चीज़ों को कर देंगे बड़े प्यार से अच्छी तरह मिक्स ताकि हमारे पास्ता पर और सारी वेजिटेबल्स पर ये वाइट सॉस अच्छी तरह कोट हो जाए और इनकी शेप भी बरकरार रहे। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 50 ग्राम मोज़रेला चीज़। नाजरीन, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मुझे मोज़रेला ज़्यादा पसंद है तो मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। आप इसकी जगह चेडर चीज़, फेटा चीज़, कॉटेज चीज़ या प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। लो हीट पर ही अब हम इसको 2 से 3 मिनट मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि चीज़ हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। और सबसे लास्ट में नाजरीन हम इसमें डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच यानी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसको अब हम कर देंगे अच्छी तरह मिक्स। जी, तो देखिए नाजरीन, माशाल्लाह से हमारा चीज़ी क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी ये सर्विंग के लिए तैयार है, तो चलिए सर्व करते हैं। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। तो नाजरीन, इसको घर में बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, अपने घर वालों का रखें बहुत सा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।